सर गांव में पढ़ाने के लिए आपको अपने बच्चों के लिए एक तकलीफ़ों का तवील सफ़र तय करना होता है। उस सफ़र में आपको मुआशी और माशरती दोनों तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर तो आप अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखेंगे, हौसला हारने वाले नहीं होंगे, प्यार और मुश्किलात का दामन थाम के रखेंगे, दूसरों से सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप खुद एक जिम्मेदार हैं, खुद एक काश्तकार हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, छोटे इलाके में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई आईटी एक्सपर्ट देखना चाहते हैं, तो आपको चंद बातों पे अमल करना पड़ेगा। तो उन चंद बातों में सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने बच्चों के लिए उनकी अच्छी कंपनी और इंस्पायरेशन दोनों को तलाश करना पड़ेगा। यानी आपके बच्चे कैसे दोस्तों के साथ उठते, बैठते, खेलते और पढ़ते हैं, और दूसरा वो किन लोगों को देख के इंस्पायर हों, कौन से ऐसे लोग आप उनको दिखाएं जिनको देख के उनको लगे कि हमें ऐसा बनना चाहिए। समटाइम कुछ वालिदैन बहुत हाई लेवल का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अपने बच्चों को डीपीओ से नीचे तो देखना ही नहीं चाह रहे होते, और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो उनको बहुत छोटी सी क्लरिकल जॉब पे देखना चाह रहे होते हैं कि यही मिल जाए बहुत है, गवर्नमेंट जॉब तो होगी। तो ये दोनों तरह की सोचें ऐसे हैं जिसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं बच्चों के लिए। देखिए, कामयाबी की डेफिनेशन सबके लिए मुख्तलिफ है। समझने की बात यह है कि आपका बच्चा सीखता क्या है, अपनाता क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कितना करता है, और वो डेली बेसिस पे कितना लर्न कर रहा है, और उस लर्निंग की बेस पे क्या वो पा रहा है। अब एक चीज़ कि अगर आपका बच्चा अच्छी कम्युनिटी में है, आपके गांव की अच्छी कम्युनिटी में, तो वो इलाके में से बाकी बच्चों से बेहतर रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ जाएगा, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेगा। अब अगर आप उसकी इनिशियल यानी इब्तदाई तालीम के बाद उसे फर्दर आगे कहीं भेजते नहीं हैं, तो फिर वही वो कुएं का मेंढक ही बना रहेगा। उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी फील्ड का स्कोप है, साइंटिस्ट कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, मास्टर्स करके क्या कर लेते हैं, प्राइवेट मास्टर्स में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ये जो हमें सोशल मीडिया पे लोग नज़र आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, उनमें एक्टर्स, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, डेवलपर्स, ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, लॉट ऑफ काइंड ऑफ पीपल यू आर वाचिंग ऑन द डिजिटल मीडिया। तो इन तरह के लोगों जैसा कैसे बन सकते हैं, तो आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अगर उनको आप दूसरे शहरों में नहीं भेजते, बड़े शहरों में सीखने के लिए, धक्के खाने के लिए, ठुड्डे खाने के लिए, और उन ठुड्डों के बाद रास्ता संभल के चलने वाले वो नहीं बनते, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, और उनको ना तो कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है, ना ही कोई ख्वाब पूरा करने वाले हैं। इवन उनको आप किसी कारोबार पे लगाएंगे तो वो उसमें भी फ्लॉप होंगे, क्योंकि कम पढ़ा बच्चा गांव में अपने आप को 30 मार खा ही समझता है, और अगर वो बाहर चला जाता है किसी दूसरे शहर में, तो उसे अपनी वैल्यू का अंदाज़ा रहता है। उसे पता होता है कि जो मैंने पढ़ा है उस बेस पे शुक्र है मैं यहाँ तो आया, नाउ आई हैव टू लर्न मोर। आगे बढ़ना होगा, आगे सीखना होगा। मेरी ज़िंदगी के मकासद पूरे करने के लिए मुझे एक तवील सफ़र से गुजरना होगा, मुझे मुसलसल मेहनत करना पड़ेगी, मुझे जदीद अलूम से लैस होना पड़ेगा, मुझे ताल्लुक़ बनाना पड़ेंगे, मुझे उसातिज़ा को मानना पड़ेगा। आमतौर पे अब तो छोटे इलाकों में उसातिज़ा की वैल्यू ही कम कर दी है चुदराहट के निज़ाम ने। वो सरदारी सिस्टम जो सियासत, पुलिस और ये चंद गिने चुने शोबों को हाईलाइट कर कर के बाकी तमाम शोबों को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, और टीचर को डीवैल्यू कर दिया, और बच्चों को ये समझने ही नहीं दिया कि कितना बारोब और बाइज़्ज़त शोबा है, और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल और इंटेलेक्चुअल शोबा है टीचिंग का। खैर, मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को छोटे शहरों में अगर पढ़ा रहे हैं और ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम इंटरनेट की फैसिलिटी ज़रूर दें, ताकि वो अपने अलावा दूसरे लोगों को देखें, सीखें और उन जैसा बनने की कोशिश करें। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।